गाइस ये जो हमारे सामने छोटी सी ना सब कॉम्पैक्ट हैचबैक देख रहे हो, जो कि हुंडई की ग्रैंड i10 नियोस है, सेकेंड बेस मॉडल मैग्ना। मात्र आपको 6.84 लाख के एक्स शोरूम कीमत पे आपको ये गाड़ी देखने को मिलेगी। और अगर आप इसी महीने इस गाड़ी को खरीदते हो ना, तो आपको टोटल 45,000 रुपये का जो डिस्काउंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको यहाँ पे सामने फ्लैश कर रहा होगा। और ये जो आपको सेकंड बेस मॉडल दिखा रहा हूँ ना, जिसमें कि आपको फीचर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो आज की इस डिटेल रिव्यू में वो सब कुछ मैं आपको इस गाड़ी के रिलेटेड बताने वाला हूँ, जो आपको जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आप यहाँ पे डिज़ाइन देखो, सिंपल सा रखा गया, अच्छा सा आपको यहाँ पे डिज़ाइन देखने को मिलेगा। बीचों बीच हुंडई का लोगो मिलेगा। टॉप मॉडल की तरह फ्रंट वाला जो भी ग्रिल है टोटली प्रीमियम के लिए ग्लॉसी ब्लैक कलर के साथ। हेडलाइट सेक्शन की ओर आओगे, फुल्ली आपको हेलोजन बल्ब के साथ रिफ्लेक्टर लाइट दिए गए। यहाँ पे आपको इंडिकेटर, बट नीचे में देखो टॉप मॉडल की तरह ही एलईडी का जो DRL है वो आपको मिल जाएगा। साइड प्रोफाइल की ओर आओगे तो सबसे पहले गाड़ी का आप यहाँ पे लंबाई देखो, सब 4 मीटर के अंदर मिलता है। ORBM टोटली बॉडी कलर में दिया गया है। इसे आप इलेक्ट्रिकली अंदर से एडजस्ट कर पाओगे, बट जो फोल्ड है ना वो आपको यहाँ पे हाथ से करना पड़ेगा। फेंडर पे आपको यहाँ पे इंडिकेटर हेलोजन बल्ब के साथ मिलेंगे। टायर देखो पे गुडईयर कंपनी की तरफ से मिल जाता है। व्हील कैप है ना, ये भी आपको कंपनी पहले से ही देती है। और जो टायर का साइज है 165/70 R14, 14 इंच का आपको यहाँ पे स्टील रिम, आगे में डिस्क और पीछे में ड्रम ब्रेक। टोटली रियर प्रोफाइल की ओर आओगे तो यहाँ पे भी आपको अच्छा सा डिजाइन दिया गया है। सबसे ऊपर में देखो एक नॉर्मल सेंटीना, स्पॉइलर टोटली बॉडी के साथ कनेक्टेड मिलेगा। और यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप, सेकंड बेस मॉडल है, जिस वजह से ना ही आपको वाइपर, वाशर और डिफॉगर के कुछ भी यूनिट आपको यहाँ पे दिए गए हैं। बट ये जो पार्ट देख रहे हो टोटली रिफ्लेक्टर का यूज मिलता है, जो कि आपको कनेक्टेड के साथ मिलेगा। हुंडई का लोगो, नियोस का ब्रांडिंग और इधर आपको ग्रैंड i10 का ब्रांडिंग दिया गया है। और एलईडी में आपको यहाँ पे टेल लाइट देखने को मिलता है, कुछ आपको वाई शेप में दिया गया है। और नीचे में ये जो लाइट है जो कि आपको हेलोजन बल्ब के साथ। पीछे में देखो टोटल आपको 2 पार्किंग सेंसर दिया गया है। दोनों साइड आपको रेड कलर के रिफ्लेक्टर और नीचे वाला जो बम्पर है ये कुछ आपको मैट फिनिश के साथ। बूट स्पेस दिखाऊं तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक बटन भी मिलता है। लगभग आपको 260 लीटर का अच्छा सा बूट स्पेस मिल जाएगा। कोई भी 60-40 में स्प्लिट सीट नहीं दिए गए, बट दोनों ही साइड देखो जो हेडरेस्ट है ये आपको यहाँ पे एडजस्टेबल मिलता है। कुछ आपको यहाँ पे टूल किट दिया गया है और स्पेयर व्हील जस्ट इसी के नीचे आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है। साइज देखोगे तो आपको एक साइज छोटा मिलता है, 13 इंच के साथ मिलेगा। और गाइस अभी मैं इसके सेकेंड रो सीट पे आ चुका हूँ, बट स्पेस जो आपको यहाँ पे मिलता है ना बहुत ही अच्छा। 3 से 4 लोग आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। टोटली फैब्रिक का सीट मिलता है। और साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ लेदर का यूज भी दिया गया है। ना ही लेग रूम में प्रॉब्लम आएगा, ना ही थाई सपोर्ट में, और ना ही आपको यहाँ पे नी रूम में। और जो हेडरूम है ये भी आपको यहाँ पे डिसेंट सा दिया गया है। ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ मिल जाएगा और बीचों बीच इस जगह पे आपको हेलोजन बल्ब के साथ लाइट। रियर एसी वेंट भी मिल रहा है, ब्लोअर कम ज्यादा करने के लिए जगह मिल जा रहा है। और यहाँ पे आपको नीचे में एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। ड्राइवर साइड चलोगे तो यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेगा, बट आपको यहाँ पे फिजिकल की डालने के लिए जगह दिया गया है। और एक कुछ आप यहाँ पे इसका डोर ट्रिम देख सकते हो, डुअल टोन कलर के साथ मिलता है। चारों ही पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाएगा, लॉक अनलॉक का मिल जाता है। ORBM को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे देखो इनसाइड डोर हैंडल टोटली मैट फिनिश के साथ, नीचे में बोतल होल्डर और गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर भी मिलते हैं। सीट की ओर आओगे तो सेकंड बेस मॉडल है, उसके बावजूद भी ना आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल सीट दिया गया है। बहुत ही अच्छी बात है। रिक्लाइन करने के लिए आगे पीछे कर सकते हो। यहाँ पे आपको फ्यूल कैप को खोलने के लिए और डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे सिर्फ हेडलाइट के लेबलर मिलेंगे। बट की आपको मैं दिखाऊं तो ये देखो 2 की मिलता है। एक तो आपको यहाँ पे फ्लिप फीचर्स दिया गया है, जहाँ की आपको लॉक अनलॉक का फीचर्स, और यहीं पे आपको बूट को रिलीज करने के लिए बटन। और गाइस अभी देखा जाए ना तो मैं इसके ड्राइवर सीट पे आ चुका हूँ। और यहाँ से गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ना सिंपल एंड सोवर देखने को मिलेगा। आपको कुछ डुअल टोन कलर का यूज मिलता है, कहीं भी आपको सॉफ्ट टच नहीं दिए गए हैं। और यहाँ पे आपको छोटा मीडिया प्लेयर है ना वो आपको यहाँ पे मिलता है। ब्लूटूथ के थ्रू आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। FM हर एक कुछ आप यहाँ पे चला पाओगे। दोनों साइड बहुत सारे जो शॉर्टकट बटन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नीचे में भी आपको कुछ फिजिकल्स बटन दिए गए, वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए बटन, AC वेंट, बीचों बीच आपको हज़र लाइट के बटन। मैनुअल में आपको यहाँ पे AC दिया गया है, डिफॉगर ऑन ऑफ करने के लिए। और नीचे में आपको यहाँ पे 3 चार्जिंग सॉकेट, USB पोर्ट, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, और आपको यहाँ पे Type-C मोबाइल रखने के लिए अच्छा सा स्पेस। 5 गियर का ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर। और यहाँ पे आपको चारों ओर लेदर का यूज। और इस तरफ भी देखो तो यहाँ पे भी आपको कुछ ग्रे कलर के जो फिनिश है ना वो मिलते हैं। 2 कप होल्डर दिया गया है। हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको स्पेस, कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, बट एसेसरीज में आप लगा सकते हो। ग्लव बॉक्स की ओर आओगे उससे पहले आप यहाँ पे देखो मोबाइल रखने के लिए अच्छा सा स्पेस। और नीचे में आपको यहाँ पे बड़ा सा ग्लव बॉक्स। को ड्राइवर साइड देखो तो आपको यहाँ पे मिरर भी मिल जाता है। ड्राइवर साइड टिकट होल्डर भी दिया गया है। और IRBM टोटली मैनुअल एडजस्टेबल के साथ। और माइक का प्लेसमेंट आपको इस तरफ मिलेगा। स्टीयरिंग देखोगे राउंड शेप में मिलता है, कोई भी लेदर रैप नहीं दिए गए। हुंडई का लोगो, टेलीफोनिक आपको हर एक कंट्रोल मोड को चेंज करने के लिए। और स्टीयरिंग जो मिलता है ना सिर्फ आपको यहाँ पे
टिल्ट एडजस्टेबल दिया गया, टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलेगा। क्रूज कंट्रोल तो नहीं मिलता है, बट यहाँ पे आपको MID को टॉगल करने के लिए बटन दिया गया है। MID का जो फ्यूज है ना वो फिलहाल अभी खोल दिया गया है, बट यहाँ पे आपको जो फीचर्स मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्पीडोमीटर मिल जाएंगे, टैकोमीटर, फ्यूल गेज, टेम्परेचर, और बीच में एक आपको छोटा सा डिजिटल पार्ट मिलता है जहाँ पे आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिखाने वाली है। डिस्टेंस टू पट्टी के फीचर्स मिल जाएंगे, यूजर का जो भी सेटिंग है वो आपको मिल जाएगा, ड्राइव इन्फो मिल जाता है, और एक्यूमुलेटेड जो इन्फो है वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाने वाली है। मतलब कि जो बेसिक वाले इन्फॉर्मेशन है ना वो आपको यहाँ पे हर एक कुछ देखने को मिलेंगे। और गाड़ी में अगर आप देखा जाए तो प्रॉपर जो 6 एयरबैग है वो इसके बेस मॉडल से ही मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो सेफ्टी रेटिंग और जो बिल्ड क्वालिटी है गाड़ी से हमेशा से आपको अच्छा ही मिला है। और गाइस जब बारी आती है इसके इंजन के बारे में बात करने की ना, तो आप यहाँ पे सबसे पहले इंजन देखो। टोटल आपको 1.2 लीटर के कापा पेट्रोल इंजन दिए गए। प्रॉपर आपको यहाँ पे 4 सिलेंडर भी दिया गया है। नीट एंड क्लीन आपको यहाँ पे इंजन देखने को मिल जाएगा। ऊपर में कोई भी इंसुलेशन नहीं दिया गया है, और इसका मुझे ऐसा लगता है नहीं जरूरत भी नहीं है, क्योंकि गाड़ी बहुत ही आपको रिफाइंड देखने को मिलती है। लगभग आपको 83 PS का पावर और आपको 113.8 न्यूटन मीटर का ये गाड़ी आपको टॉर्क देती है। माइलेज लगभग आपको शहर में 15 तक का मिल जाएगा, और हाईवे में आपको 19 से 20 तक का भी ये गाड़ी माइलेज आपको देने वाली है। मेंटेनेंस कॉस्ट आपको कम से कम ही पड़ने वाला है। और गाड़ी का जो ऑन रोड कीमत है जो कि आपको मात्र 7,82,000 रुपीज़ ही मात्र पड़ने वाले हैं। और इस महीने आप खरीदते हो तो टोटल आपको 45,000 रुपये का मैंने जो डिस्काउंट बताया वो आपको मिल जाएगा। अगले महीने से शायद हो सकता है कि कुछ ऑफर में चेंजेस आ जाए, तो उसका भी मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।